हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस जैसर में आपका स्वागत है। जैसा कि अपनी मैथ्स चल रही है और मैथ में जो टॉपिक था अपना वो चल रहा था नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में अंदर अपनों ने काफ़ी वीडियो कर चुके हैं, तो जिसने वो नहीं की है पहले वो वीडियो ज़रूर करें। पहले वो वीडियो ज़रूर करें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो अपना जो टॉपिक है वो चल रहा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में अपनों ने कर चुके हैं कौन कौन से टॉपिक की यूनिट डिजिट निकालना, जीरो जीरो ज्ञात करना कि लास्ट से जीरो कितने होंगे, उसके बाद में शेषफल ज्ञात करना, उसके बाद में भाजक कितने हैं, भाजक से रिलेटेड जितने भी टाइप थे वो अपनों ने सारे कंप्लीट कर लिए। आज का जो टॉपिक है वो अपना है घातांक और करनी। घातांक और करनी, घातांक और घातांक और करनी। तो क्या होता है इस टॉपिक के बारे में वो अपने पढ़ेंगे। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मैथ अच्छी लग रही हो, तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक जरूर करें। चलो, अब देखो घातांक और करनी क्या है, तो सबको पता है घातांक और करनी क्या आते हैं क्वेश्चन। तो उसके बारे में अपने बेसिक से समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करने हैं घातांक और करनी को। तो देखो कि ये जो लिखा होता है रूट में 25, क्या होता है ये रूट 25, तो इसको क्या बोलते हैं अपने कि 25 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको सबको पता है 25 के क्या वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। क्या होता है, 5। यानी कि इस टाइप से आपके क्या है क्वेश्चन आएंगे और अपने धीरे धीरे सॉल्व करेंगे सारे टाइप, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है घातांक और करनी से, तो सारे सॉल्व करेंगे। तो बेसिक जो है उसका वो पहले समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को। अब लिखा हुआ है 25, रूट में 25, तो रूट में 25 लिखा है, तो इसके यहाँ हमेशा दो छुपा होता है। कितना होता है, दो। हमेशा दो छुपा होता है रूट में, सीधा ही लिखा है तो भी यहाँ पर हमेशा कितना छुपा रहेगा, दो छुपा रहेगा। इसी तरीके से अगर ये लिखा आ जाए 3, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घनमूल। क्या होता है, घनमूल, यानी कि क्यूब, क्यूब रूट बोलते हैं। यहाँ होता है पावर 3, यहाँ 3 लिखा है मतलब क्या है उसका घनमूल। अब देखो आपको सबको पता है घनमूल के 27 जो है वो किसका है, वो है 3 का। अब देखो कि अपने को क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे और क्या ध्यान रखना है। आपको पता है इसके जो पावर होती है वो 2 होता है, छुपा होता है। अब मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ, 25 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, 5 इंटू 5 रूट में। इसमें तोड़ सकता हूँ 5 इंटू 5 में। एक बात ध्यान रखनी है आपको कि रूट से, अगर रूट में दो जोड़े में लिखी हुई है संख्या, क्या लिखी हुई है जोड़े में, जैसे 5 और 5 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, किसमें, रूट में। तो क्या है कि रूट से जब बाहर आएगा, रूट से जब बाहर आएगा तो एक संख्या ही बाहर आएगी। कितनी आएगी, एक संख्या ही बाहर आएगी। यानी कि रूट 25 किसका हो गया, 5 का। यानी मैंने 25 को किस में तोड़ा, 5 इंटू 5 में। 5 इंटू 5 में तो कितने का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है। और पेयर में से एक संख्या क्या आती है, बार आती है, किसमें, वर्गमूल में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्गमूल में जो है दो दो के जोड़े बनते हैं। कितने के जोड़े बनते हैं, दो दो के जोड़े बनते हैं। जैसे 64 है, 64 है। अब देखो 64 है तो क्या करूंगा, पहले तोड़ूंगा इसको। किसमें तोड़ू, 2 से दिया 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब देखो यहाँ कितने जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा बना, दो जोड़ा बना, तीन जोड़ा बना। यानी कि यहाँ पर रूट में 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 और 2 और 2। अब आपको पता है कि वर्गमूल में जो है वो दो दो के पेयर बनते हैं, तो इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया और इसका एक पेयर बन गया। तो देखो मैंने अभी बताया आपको कि वर्गमूल दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है, तो पेयर में से एक संख्या बाहर आती है। तो यहां से बाहर आएगा 2, यहां से बाहर आएगा 2 और यहां से भी बाहर आएगा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और 64 किसका वर्गमूल है, 8 का। किसका वर्गमूल है, 8 का। अपने को याद भी होता है कि 64 किसका स्क्वायर है, 8 का है। किसका है, 8 का, तो अपने तुरंत बता देंगे। तो जैसे अपने को क्या है, वर्गमूल का पता करना है। तो आपको एक बात नोट करनी है कि वर्गमूल
जब भी बनेगा जब दो दो के जोड़े होंगे, दो दो के जोड़े होंगे। चलो अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 45 में कि 45 वर्गमूल है क्या, क्या 45 एक वर्गमूल है क्या, किसका वर्गमूल है? तो पहले 45 को चेक करो, किससे काटोगे? 3 से। किस पे गया? 15 पे। फिर 3 5 15, फिर 5 से जाएगा 1। और वर्गमूल के लिए आपको पता है कि पेयर बनना चाहिए। वर्गमूल के लिए क्या होना चाहिए? पेयर बनना चाहिए, दो दो के पेयर। यहाँ तो पेयर बना किसका? एक ही। किसका बना? 3 का। एक पेयर बन रहा है जबकि 5 का पेयर नहीं बन रहा, यानी ये किसी का वर्गमूल नहीं है। 45 किसी का वर्गमूल नहीं है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया? चेक कर लिया। अब अगर क्वेश्चन में आ जाए कि 45 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, 45 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुना किया जाए, तो आपको पता है कि 1 5 है, 1 5 है। अगर मैं 1 5 और से गुना कर दूं तो क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि मैं अगर इसको 5 से गुना कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है? क्वेश्चन को सोल्व करना है। अपने को पूर्ण वर्ग पहले चेक किया कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो मैंने क्या किया? 3 पहले इसको भाग दिया, फिर गुणनखंड किए इसके। क्या किए मैंने? गुणनखंड किए। तो मेरे को पता चला यहाँ पे एक ही जोड़ा बन रहा है 3 का, बाकी 5 का क्या है? जोड़ा नहीं बन रहा। यानी कि अगर 5 और होता तो मेरा क्या हो जाता है? ये एक पूर्ण वर्ग होता। अब देखो, अब क्या है कि आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? कि 2 3 7 8 और सिंगल जीरो, और सिंगल जीरो। अगर किसी संख्या के अंत में, अगर किसी संख्या के अंत में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है और सिंगल जीरो है, जैसे 120 50 60 70 80, ये क्या है? लास्ट में क्या है? सिंगल जीरो है। तो अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 और सिंगल जीरो है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये बात नोट कर लेना कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 और सिंगल जीरो है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चलो, क्योंकि पूर्ण वर्ग होगा तो लास्ट में क्या होगा? डबल जीरो होंगे, जैसे 100। डबल जीरो होंगे तो क्या होंगे? 100। 100 किसका होता है? 10 का। ये क्या हो सकता है? 10 का स्क्वायर। डबल जीरो हो तो हो सकता है कि वो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। चलो अब देखो, मैंने आपको कहा कि डबल जीरो हो तो पूर्ण वर्ग हो, ये हो सकता है। कंफर्म नहीं है कि डबल जीरो हो वो सभी के सभी पूर्ण वर्ग हो, कि डबल जीरो जहां लास्ट में हो वो पूर्ण वर्ग हो, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि 100, आपको पता है 10 का स्क्वायर होता है। क्या 200? इसमें भी तो 2 जीरो है लास्ट में। क्या 200 किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं है। यानी कि ये जरूरी नहीं कि जितने भी लास्ट में 2 जीरो हैं वो पूर्ण वर्ग हो। 300, क्या 300 किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं है। 300 पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन 400, 400 क्या है? 20 का स्क्वायर। किसका है? 20 का स्क्वायर है, यानी क्या है? वो एक पूर्ण वर्ग है। लेकिन 200 और 300 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये जरूरी नहीं कि जिसके लास्ट में डबल जीरो हो वो सारे के सारे क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है। अगर मेरे को लिखा हुआ है कि √7, तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, और मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं? तो √7 को मैं लिख सकता हूं 7। अब रूट का मतलब होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। रूट की जगह मैं इसकी पावर में लिख सकता हूं 1/2। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि रूट को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और अगर मैं लिखूं, यानी कि यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, वो क्या चला जाएगा? भाग में। क्या चला जाएगा? भाग में। अगर मैंने ये लिखा है 27, क्या लिखा है? 27। यहाँ क्या है? क्यूब रूट है, सबको पता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/3। मैंने कहा जो यहाँ लिखा होगा, जैसे 2 लिखा है 3 लिखा है, वो कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? भाग में।
यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 27 की पावर 1/3, 1/3। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्या होनी चाहिए, एकदम पता होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अपने को प्रॉब्लम ना हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब जैसे मैंने लिखा कि आपको सबको पता है कि जैसे √25 है तो उसको लिखेंगे 5, क्योंकि 5 × 5 में टूट गया, कितना हो गया, 5 हो गया। 81 को क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर, 9 का वर्गमूल होता है, वर्गमूल होता है। अब देखो कि अगर आपको लिखा आ जाए कि √x + √y, √x + √y को एक ही रूट में लिखना हो, क्या हो, बोल दे कि एक ही रूट में लिखना हो, तो क्या मैं इसको एक रूट में इस तरीके से लिख सकता हूं? अगर यहां -√y हो तो क्या मैं इसको x - y लिख सकता हूं? तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए, क्या ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो अगर √x + √y अगर लिखा हुआ है तो अपने इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, इस तरीके से नहीं लिख सकते। और √x - y लिखा है तो भी अपने इसको एक ही रूट के अंदर नहीं लिख सकते। लेकिन अगर अपने को दे रखा है √x × √y और इसको एक ही रूट में लिखना है तो अपने इसको x × y एक ही रूट में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक ही रूट में लिख सकते हैं। चलो अगर भाग में दिया है √x √y तो भी मैं इसको एक ही रूट में लिख सकता हूं, ये सही है। यानी कि प्लस और माइनस को एक ही रूट में लिखना गलत है, एक ही रूट में नहीं लिखा जाएगा, जबकि गुना वाला एक ही रूट में लिखा जा सकता है और भाग वाला भी एक ही रूट में लिखा जा सकता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो देखो, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि मेरे को कहा कि √16 + √9 कितना होगा, तो मैं इसको रूट एक ही रूट में लिख के 16 + 9 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा कि 25 हो गए। कितने हो गए, 25। 25 किसका स्क्वायर है। अगर मैं इसको सोल्व करूं, ये तो आया 5, कितना आया 5। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये किसका होता है 4 का, और ये किसका होता है 3 का, किसका होता है 3 का। आंसर आया 7, आंसर आया 7। यानी कि मैं इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकता, एक ही रूट के अंदर नहीं लिख सकता। कभी भी प्लस और माइनस को मैं एक ही रूट में नहीं लिख पाऊंगा, मैं अलग अलग ही सॉल्व करने पड़ेंगे। चलो अब देखो और क्या चीज है इसके अंदर जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि 16 × रूट में 9, तो क्या मैं इसको एक ही रूट में लिख सकता हूँ, 16 × 9। हाँ, मैं इसको एक ही रूट में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ कि गुणा में मैंने बताया था आपको, अगर √x × √y दे रखा है तो उसको एक ही गुणा में आ जाएगा। अब देखो इसको गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 9 × 6 = 54, 5 9 × 9 और 4 14। 144 किसका होता है, 12 का होता है। किसका होता है, 12 का होता है। अब देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 4, और इसको क्या लिखूंगा, मेरे को पता है ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि रूट से बाहर 4 आएगा। ये किसका होता है, 3 का। तो इसका आंसर कितना है, 12। यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तब की आंसर क्या है अपना, सही। क्या है, सही है। पीछे वाले क्वेश्चनों में दोनों का अंतर आ रहा था, यानी कि वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, प्लस माइनस को एक ही रूट में नहीं लिखा जा सकता। चलो अब देखो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया होगा कि, अब देखो कि जैसे मैंने लिखा कि 3√5, 3√5, अगर मेरे को इसको एक ही रूट में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, इसको एक ही रूट में लिखना है तो कैसे लिखूंगा कि 2 × √2 दे रखा है, उसको मैं एक ही रूट में लिखूं तो क्या करूंगा। अगर मेरे को इसके अंदर रूट के अंदर लेके जाना है, किसको, 3 को रूट के अंदर लेके जाना है, तो रूट के अंदर जाते टाइम अपने को पता है कि रूट से बाहर आता है तो स्क्वायर होता है, रूट से बाहर आता है तो एक संख्या आती है, यानी कि जोड़ा होता है। तो अंदर कितने जाएंगे, 2 जाएंगे। अंदर कितने जाएंगे, 2 जाएंगे, यानी कि इसका स्क्वायर जाएगा, यानी कि 9 जाएगा। तो कितना हो गया,
3 3 9 9 5 45, यानी कि रूट के अंदर कितना होगा ये 45, रूट में कितना होगा 45। अब ये रूट के अंदर जाएगा तो कितना जाएगा, 2 तो है ही, अब इसका स्क्वायर जाएगा यानी कि कितना जाएगा 4 जाएगा, तो कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। और मैं 8 को रूट के अंदर कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, और मेरे को पता है कि स्क्वायर के अंदर हमेशा 2 जोड़े बाहर, 2 जोड़ों में से एक क्या आता है बाहर, और जो बाकी बच गया वो अंदर ही रहता है। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने। अब देखो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अपने को क्वेश्चन दिया होगा जैसे 7 प्लस रूट 3, इस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा 1/7 प्लस रूट 3, तो क्या है, इस क्वेश्चन को अगर सही बनाना है तो क्या करूंगा मैं कि इसका जो अपोजिट जो होगा, यानी कि 7 प्लस 3 है, यानी 7 प्लस रूट 3 है, उसका अपोजिट यानी कि साइन चेंज करके वो दोनों क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 7 माइनस रूट 3 अपॉन में 7 माइनस रूट 3। दोनों तरफ गुना कर दो और क्या बना दो, यानी कि बटा वाली संख्या को क्या अगर मेरे को ऊपर लेके जानी है तो मैं क्या करूंगा, इसका जस्ट अपोजिट का क्या कर दूंगा, गुना कर दूंगा, जस्ट अपोजिट का क्या करूंगा, गुना करूंगा। तो ऊपर क्या आ जाएगी 7 माइनस रूट 3, और नीचे क्या बन जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर का अंतर, यानी कि 7 की स्क्वायर माइनस रूट 3 की स्क्वायर का। क्या करना है आपको कि अगर 1/7 प्लस रूट 3 दे रखा है, 7 प्लस रूट 2 दे रखा है, तो क्या करोगे कि ऊपर वाली संख्या लिखनी है जस्ट नीचे वाली का अपोजिट, अगर प्लस में दे रखा है तो माइनस, माइनस में दे रखा है तो ऊपर प्लस, और नीचे क्या करना है, दोनों संख्याओं का स्क्वायर का अंतर, दोनों संख्याओं का स्क्वायर का अंतर। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3, रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, तो 49 माइनस 3। तो इस तरीके से क्या करना है अपने को, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन लेते हैं अपने, क्या क्वेश्चन है कि 8 माइनस 2 रूट 15 का वर्गमूल दे रखा है, का मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। इस टाइप से आपके पास क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे घातांक और करने के, कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि 8 माइनस 2 रूट 15 का रूट यानी कि वर्गमूल, इसका क्या आंसर होगा। क्या 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो क्या करना है आपको इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए, किस टाइप से बनाएंगे कि रूट से जो सेकंड वाली जो डिजिट होगी उसके रूट से पहले हमेशा ही 2 होगा, हमेशा ही 2 देखना है कि हमेशा ही 2 ही होना चाहिए मल्टीप्लाई में। तो हमने देखा कि यहाँ पर इसके साथ में कितना है, 2 है, दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है कि ऐसी संख्याएं देखनी है, क्या करना है, ऐसी 2 संख्याएं देखनी है जिनका गुणा करने पे तो क्या आ जाए 15, और जोड़ने पर क्या आ जाए 8, कि गुणा करने पर तो कितना आ जाए 15 और जोड़ने पे कितना आ जाए 8। तो देखो अब 15 और 8 लेके आना है, तो कौन सी संख्याएं हैं मेरे पास, 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3 है, यानी कि इनका गुणा करने पे कितना हो रहा है 15 और जोड़ने पे कितना हो रहा है 8 हो रहा है। बड़े वाली संख्या को पहले लिखना है, छोटे वाली संख्या को बाद में रखना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि बड़े वाली संख्या पहले लिखी जाएगी, छोटे वाली बाद में लिखी जाएगी। अब देखो करना क्या है, जो साइन दे रखा है वही साइन लगा दो, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस था तो माइनस। अब क्या कर दो, दोनों का रूट दे दो, दोनों पे क्या लगा दो रूट, यही अपना क्या है आंसर, यानी कि इसकी आंसर जो होगा वो √5 माइनस √3। क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए कि आपको देखना है जो सेकंड जो डिजिट दी हुई है उसके साथ में 2 गुना में है क्या, 2 गुना में और क्या, अगर 2 गुना में है फिर क्या करना है आपको कि ऐसी संख्याएं देखनी है जिसका गुना करने पे तो कितना आ जाए, ये वाली संख्या बने, और प्लस माइनस करने वाली ये बने। तो गुना करने में तो 15 बने और प्लस माइनस करने पे क्या बन जाए 8। तो मेरे को मिला 5 और 3, कितना मिला 5 और 3 15, और जोड़ने पे कितना हुआ 8, बीच में क्या है साइन माइनस का। अब रूट वर्गमूल था इसलिए दोनों तरफ क्या लगा दो, रूट लगा दो, आंसर बन गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 5 प्लस 2 रूट 6, 5 प्लस 2 रूट 6 का वर्गमूल, इसका क्या आंसर होगा। तो मेरे को पता है कि दूसरी संख्या के साथ में क्या है, गुना में 2 है,
और ऐसी संख्या देखनी है जिसका गुना 6 हो और जोड़ने पे क्या हो 5 हो। तो कितना हो जाएगा 3 और 2 कितने होते हैं 5, गुना कितना होता है 6, बीच में क्या है प्लस है और कर दो रूट में, कर दो रूट में। आंसर क्या आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। देखो क्या है 5 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5, 3 प्लस रूट 5 का वर्गमूल, का वर्गमूल क्या होगा। यानी कि मेरे को बताना है इसका, कि आपको साइन ना देके उसने लिख दिया कि वर्गमूल बताइए, इसका क्या बताइए वर्गमूल बताइए, इसने लैंग्वेज में लिख के दे दिया है। यानी कि मेरे को क्या करना है इसका वर्गमूल करना है, क्या करना है वर्गमूल करना है। अब देखो मेरे को पता था कि अगर इसके साथ में क्या हो दो हो, क्या हो दो हो, तो क्या करूं दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसी संख्या देखूं जिसका गुना क्या आ जाए 5 और जोड़ने पे कितना आ जाए 3 आ जाए। तो यहाँ दो नहीं था तो मैं क्या करूं यहाँ पर दो लाने के लिए, कि मैंने ऊपर और नीचे क्या कर दिया इसके दो से गुना कर दिया, ऊपर और नीचे दो से गुना कर दिया तो दो से दो कट जाएगा, रूट 5 ही रहेगा। तो मैंने क्या किया ऊपर और नीचे दो से गुना किया। तो देखो अब मेरे पास बन गया, क्या बन गया कि 6 प्लस 2 रूट 5 बटे रूट 2, यही बन गया। यानी कि ऐसी संख्या देखनी है मेरे को कि जिसका गुना करने पे तो 5 बने और जोड़ने पर क्या बने अब 6 बने, क्या बने 6 बने। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो बनी। तो मैंने देखा कि 3 और 2 तो कितने होते हैं 6 होते हैं, और 5 उनका क्या हुआ प्लस करने पे हुआ, लेकिन गुना करने पे उनका 6 हो रहा है, लेकिन मेरे को चाहिए गुना करने पे 5, गुना करने पे कितना चाहिए 5 और जोड़ने पे होना चाहिए 6। तो मैंने देखी कौन कौन सी संख्याएं हैं 5 और 1, कौन सी है 5 और 1, 5 और 1 है, और नीचे इसके रूट में 2 पड़ा है, जो ये रूट 2 पड़ा था उसको वैसे का वैसा लिख दिया। अब यहाँ प्लस था, प्लस गुना करने पे 5 हो रहा है, जोड़ने पे क्या हो रहा है 6 हो रहा है, लगा दो रूट, लगा दो रूट, तो आंसर आ गया अपने पास। यानी मैं इसको और किस टाइप से लिख सकता हूँ रूट 5 बटे 2 प्लस रूट 1 बटे, ये क्या हो गया अपना, ये क्या हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो देखो जैसे अपने को दे रखा है कि रूट 5 की वैल्यू तो दे रखी है 2.236, और कहा इसने कि 4 प्लस 5 रूट में है 6 प्लस 2 रूट 5, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे वो देखते हैं अपने। क्या कहा है इसने कि रूट 5 की वैल्यू 2 प्लस 2.236 है, और पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। अपने को दे रखी है वैल्यू रूट 5 की। तो देखो अब ये वर्गमूल में है, तो इसको मैंने आपको बताया है सोल्व करना, कि क्या करना है कि आपको देखना है कि इसके साथ में 2 का मल्टीप्लाई है क्या, हाँ आपने कहा है 2 का मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई है तो अपने ऐसी संख्या देखेंगे जिनका गुना तो 5 हो और प्लस माइनस करने पे 6 हो। तो कौन सी संख्या मिली 5 और 1, 5 और 1 मिली, प्लस है तो प्लस, बाकी रूट, बाकी क्या किया रूट किया। तो देखो 4 कितना है 4, कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 4 प्लस 5 रूट 5 प्लस 1 रूट 1 का मतलब क्या होता है 1 होता है, यानी कि 5, 5 और 4 कितने हो गए 9 प्लस 5। अब रूट 5 की वैल्यू कितनी देर की है 2.236, 236, तो कितना हो जाएगा अपना कि 9 प्लस, अब मैंने आपको बताया हुआ है कि 5 से मल्टीप्लाई करना है तो जो संख्या दे रखी है उसका आधा कर दो, तो 1 1 1, 2 छिके दो 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 आठी 16, इतना हो गया। अब क्या है पॉइंट लगाना है किसके बाद में 3 के बाद में, लेकिन यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से कर रहे हो, तो लास्ट में 0 आएगा, तो 0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11.18, 11.18 आंसर आया। तो 9 प्लस 11.18 तो कितने हो गए 20.18, यही क्या है अपना आंसर। तो देखो किस तरीके से मैंने सोल्व किया कि 4 प्लस 5 रूट में दे रखा है 6 प्लस 2 रूट 5,
तो इसका वर्गमूल मैंने बता रखा है कि किस टाइप से सोल्व करना है, कि अगर दूसरी संख्या के साथ में 2 मल्टीप्लाई है तो क्या करोगे, उसका ये ऐसी संख्या देखोगे जिनका गुणा करने पे 5 आ जाए और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए, और प्लस दिया है तो प्लस लगा दो, बाकी दोनों पे रूट लगा दो। तो इस तरीके से अपने क्या किया इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने। ये अपने को दे रखा है a इक्वल टू 7 प्लस 2 रूट 12 और b इक्वल टू दे रखा है 7 माइनस 2 रूट 12। दोनों क्या है, वर्गमूल में है, और अपने से पूछा है a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब। अब देखो क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे वो देखो। तो देखो कि मैंने आपको बताया है कि अगर इसको सॉल्व करना है तो मेरी क्या हो जाएगी ए की वैल्यू, कि मेरे को 12 से पहले 2 रूट 2 दे रखा है मल्टीप्लाई में, तो मैं ऐसी संख्या में तोड़ूंगा कि गुणा करने पे तो कितना हो जाए, कितना हो जाए 12, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने पे कितना हो जाए 7। तो कौन सी संख्या है, 4 और 3। मैंने कहा बड़ी संख्या को पहले लिखना है, छोटी संख्या को बाद में लिखना है और रूट लगा देना है। तो ए की वैल्यू आएगी रूट 4 प्लस 3 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सेम है तो रूट में वही छूटेगा, रूट 4 माइनस 3। तो देखो अब मेरे को बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब अलजेब्रा के अंदर अपनों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा हुआ है कि ए क्यूब बी क्यूब का मतलब क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो देखो अगर मैं a प्लस बी निकालूं, मेरे को निकालना है ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब निकालना है, यानी कि ये जो वैल्यू है a माइनस बी के क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो a माइनस बी, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस। अब मैं यहाँ a प्लस बी निकालूं तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी निकालूं कितना आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई रूट 4 प्लस 3 प्लस रूट 4 माइनस रूट 3 से रूट 3 कट गया, यानी कि 2 रूट 4। 2 रूट 4 किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, a प्लस बी की वैल्यू आ गई। 2 प्लस 4, अब मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू है। अब अगर मैं निकालूं a इंटू बी, a इंटू बी, तो देखो ये दोनों वैल्यू क्या है, रूट 4 प्लस रूट 3, यहाँ कितनी है रूट 4 माइनस रूट 3। अब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि इसका स्क्वायर का अंतर इस दोनों की स्क्वायर का अंतर। तो 4 का रूट 4 का स्क्वायर कितना हुआ 4, रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, तो 4 माइनस 3 कितना आया 1, कितना आया 1। अब मेरे पास वैल्यू आ गई, वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास वैल्यू आ गई कि a प्लस बी की वैल्यू आई मेरे पास 2 रूट 4 और a इंटू बी आया 1। तो इसमें पुट कर दो a प्लस बी की वैल्यू यानी कि 2 रूट 4 का क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2 रूट 4 इक्वल टू, सॉल्व करना है अपने को। तो देखो क्या हो जाएगा, 4 की क्यूब कितनी होती है, रूट 4 की क्यूब कितनी होगी, कि रूट 4 की क्यूब करोगे, रूट 4 की क्यूब करनी है तो यानी कि रूट 4 3 बार लिखोगे, तो 1 4 तो बाहर आ जाएगा, 1 4 अंदर रह जाएगा, 1 4 बाहर और 1 4 अंदर रह जाएगा, और इसकी क्यूब होती है 8, 8 इंटू 4 रूट 4 माइनस 2 दिए 6 रूट 4, 6 रूट 4, 8 चौके 32, 32 रूट 4 माइनस 6 रूट 4, तो 32 रूट 4 है, सॉरी 32 रूट 4 माइनस 6 रूट 4, तो 32 में से 6 गए तो कितने बचे, आंसर आ जाएगा 26 रूट, कितना आ जाएगा 26 रूट 4। और 4 को भी अपने लिख सकते हैं क्या 2, तो 26 इंटू 2 कितना हो गया 12, कितना आ गया
52। 4 का क्या होता है, 4 बाहर आता है किसमें, 2 में, तो वो बाहर आ जाएगा, तो अपने लिख देंगे कितना, 52। 26 दूना 52, आंसर आ गया 26 दूना 52। चलो नेक्स्ट देखो। तो इस तरीके से क्या है, अपने को घातांक और करने के क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। तो अब जो इसके टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच गए वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है घातांक और करने के वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।